नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारे जो करीबी लोग हैं, जैसे हमारे एकदम जो करीबी लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को करीबी लोग कह रहा हूँ दोस्तों कि जिनके साथ हमारा जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा है, जिनके साथ हमारी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छी है, जिनको हमको लेकर फ़िक्र है या फिर हमें उनको लेकर फ़िक्र है, और ये निस्वार्थ भावना का प्यार है, कोई स्वार्थीपन का प्यार नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं, क्या पहले के जीवन में भी हमेशा हमारे साथ रहे हैं? क्या इस जीवन में भी वो ऐसे ही हमेशा रहेंगे? और अगले जीवन में क्या वो हमेशा हमारे साथ जन्म लेंगे? तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को मन में चीज़ें आती है। जैसे हमारे जीवन में जिन लोगों के साथ हमारा बुरा व्यवहार बनता है, समझो एक मेरा दोस्त है और पहले तो हमारी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बाद में उसने मुझे दुख दिया, तो और मुझे उसको बहुत ही ज़्यादा लेकर बुरा लगा। तो ऐसे लोग जिनके साथ हमारा इतना अच्छा रिश्ता नहीं है, तो ऐसे लोगों को लेकर हमारे मन में यही आता है कि ये बाबा मेरे जीवन में कभी भी फिर से ना आए, इस जीवन में भी वो लौट कर ना आए और अगले जीवन में भी कभी भी ना आए। और दूसरी बात दोस्तों कि जिन लोगों के साथ हमारा बहुत ही अच्छा जहाँ पर संबंध होता है, कोई एक लड़का है और उसके माता पिता बहुत अच्छे, उसने उसके लिए सब कुछ किया, तो वो यही सोचता है कि ऐसे जो लोग माता पिता हो या फिर कोई भी रिश्ता हो, तो ऐसे जो लोग हैं वो हमेशा हे भगवान मेरे जीवन में लाना, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है कि वो मुझे अच्छे से संभालेंगे या फिर मैं उनके साथ बहुत ही खुश रहूँगा। तो इस तरीके से आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे जवाब कि कहीं ना कहीं ऐसे जो अच्छे लोग हैं, क्या ऐसे हमेशा वो हमारे जीवन में आते रहेंगे या फिर पहले भी क्या वो हमेशा हमारे साथ आते रहे हैं? तो इसका जवाब कहीं ना कहीं हाँ है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो अपने लोग हैं वो ज़्यादातर हमसे कनेक्टेड होते हैं। हाँ, हमारे इस जीवन में समझो इस जीवन में कुछ 5-6 ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरा एकदम ज़्यादा करीबी रिश्ता है, तो वो 5-6 लोग जो है वो हमेशा ही वो 5-6 लोग हमारे जीवन में होंगे ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उनमें से 2-3 लोग कहीं ना कहीं हमारे साथ हमेशा होते हैं। और क्या है दोस्तों, एक बात को हमें थोड़ा सा गहराई से देखना होगा कि हमें क्या लगता है कि इस जीवन के ही जो 5-6 लोग हैं जिनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है, उतने ही हमें लगता है कि हमारे करीबी आत्माएं हैं, उतने ही हमारे एकदम सोलमेट्स है। ऐसे नहीं होता। हमारे जो सोलमेट्स हैं उससे ज़्यादा भी हो सकता है कि 10-15 हो, लेकिन बाकी के जो सोलमेट्स हैं उन्होंने इस जीवन में हमारे साथ कोई भी जीवन नहीं लिया है, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें जो थी उस तरीके से नहीं लिखी गई हमारे उस जीवन को लेकर, इस जीवन को लेकर। तो इस तरीके से है दोस्तों। तो इसलिए हमारे और भी सोलमेट्स होते हैं और उनके साथ हमने और भी जीवन हम ले सकते हैं या फिर पहले भी लिए होते हैं। लेकिन जो आत्मा है दोस्तों, यही देखा गया है कि ऐसा ज़्यादातर नहीं होता। कभी कुछ लोग रेयर केस में हो सकता है, लेकिन ऐसे ज़्यादातर नहीं होता दोस्तों कि कोई एक आत्मा है, उससे प्यार करने वाला कोई भी इंसान नहीं है। ऐसे ज़्यादातर नहीं होता। कुछ केसेस में हो सकता है कि जहाँ पर उसको अकेलापन से गुजरना पड़े, तो ऐसे जो लोग हैं वो उससे दूर चले जाएंगे या फिर उसको जीवन का जो अनुभव है वो बुरा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर यही देखा गया है कि जो आत्मा है उसके करीबी लोगों के साथ ज़्यादातर जन्म लेगी। हो सकता है कि उसके करीबी लोग बहुत ही कम उम्र में उससे बिछड़ जाए, वो एकदम दुनिया से भी चले जाए, लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि हमारे जो करीबी लोग हैं वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। वो बहुत बार हमें मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ पर हमारे करीबी लोगों की ज़्यादातर हमको ही ज़रूरत होती है ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो करीबी लोग हैं, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही उनकी भी आत्मा है, तो उनके भी आत्मा के लिए उनका कोई करीबी इंसान पृथ्वी पर मौजूद होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कहीं ना कहीं वो हमारा भी चयन करते हैं। सिर्फ हमें ही उनकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको भी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसलिए दोस्तों, जो भी आपका संबंध हो, आपके भाई बहन का हो, माता पिता का हो, अपने पत्नी का हो, अपने बच्चों का हो, उस रोल को बहुत ही अच्छे से आप निभाना दोस्तों। अगर आज हम अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाते हैं, बहुत बार क्या होता है कि माता पिता अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे से संभालते हैं, लेकिन उनका जो बच्चा है बाद में जब वो उसके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तब उनकी अच्छे से देखभाल नहीं करता। तो ये जो बातें हैं बहुत ही ज़्यादा बुरी है। ये जो बातें हैं दोस्तों, ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं स्वागत करना है कि हमारा ये बेटा कल हमें नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार किया है। तो इस तरीके से चीज़ें, इसको न्योता देना हुआ। तो इसलिए अपना जीवन में जो भी अपना रोल है उसको अच्छे से निभाना दोस्तों। आज हम इस तरीके से कुछ बुरा व्यवहार करते हैं हमारे अपने लोगों के साथ, तो कल हमें भी वैसा ही बुरा व्यवहार हमारे आगे के जनरेशन के साथ या फिर हमारे रिश्तेदारों के साथ मिल सकता है। इसलिए अपने जीवन में हम जो भी हमारे करीबी लोग हैं उनके साथ कभी भी बुरा व्यवहार मत करना। कभी भी ऐसा मत करना दोस्तों कि जिनसे उनके आंखों से खून के आंसू निकले। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों से जो भी अपना रोल है उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करना। हम बोलते हैं ना कि जीवन एक नाटक है, एक रंगमंच है, इसमें अपना रोल बहुत ही अच्छे से निभाना हमें इच्छा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कोई हम फिल्म देख रहे हैं और हमारी बहुत इच्छा है उस फिल्म को, हमें वो पसंद है फिल्म, तो उसमें वो अपना रोल कितना अच्छे से निभाता है। कोई एक हीरो है तो अपने माँ को वो अच्छे से देखभाल करता है, अपने पत्नी के साथ उसका व्यवहार अच्छा होता है, वो समाज में एक अच्छा इंसान बनने की बन के दिखाता है कि समाज में तुम अच्छा करो। अपने बच्चों के साथ वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही दोस्तों, हम अपने जीवन का, मैं तो यही समझता हूँ कि हर एक इंसान अपने
जीवन का कहीं ना कहीं एक हीरो है, और उस हीरो को हमें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें मजबूत बनाने की कोशिश करनी है। उस हीरो को ज़्यादा से ज़्यादा एक आदर्शवाणी बनाने की कोशिश करनी है। उस इंसान को जितना हो सके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा बनने की हमें कोशिश करनी है। और ये जो कोशिश है मरते दम तक करनी है। मैं बहुत बार मतलब जब मैं बोलूँ ना कि जब हम बोले कि मैं अच्छा ही हूँ, तो तब हमें समझ जाना चाहिए कि मैं कहीं ना कहीं खाई में जा रहा हूँ या फिर मैं नीचे की अभिगति को जा रहा हूँ। जो बड़े बड़े संत थे वो भी अपने आप को एकदम शून्य समझते थे, वो भी अपने आप को कभी भी उन्होंने नहीं दावा किया कि मैं एकदम बड़ा कुछ हूँ। तो हम कौन है उनके सामने? इसलिए कभी भी मतलब जो सीख है दोस्तों, वो मरते दम तक इंसान की शुरू रहती है। कुछ विस्पय ऋतु ने बोला था कि आत्मा मोक्ष को पद के पर जाने के बाद भी उसकी जो सीख है वो चालू रहती है। मतलब आप सोचिए, तो हम तो कहीं पर भी नहीं है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों मुझे और भी कुछ सीखना है, मेरा जो ज्ञान है उसमें और भी मुझे बढ़ोतरी करके एक अच्छा इंसान बनना है। सिर्फ मेरा ही जीवन सफल हो जाए इस तरीके से नहीं, बल्कि मैं लोगों को भी रास्ता दिखा सकूँ, मुझे एक ऐसा अच्छा इंसान बनना है। इस तरीके से सोच लेकर अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ऐसा जो जीवन है दोस्तों उसको हम आदर्शवादी जीवन कह सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अच्छा इंसान बनना, हमारे करीबी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, हमारे जो जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है उनके लिए हम कुछ दिल से अच्छा करने की कोशिश करें। हमारे जो अपने लोग हैं या फिर कोई भी ज़रूरतमंद है तो उसके लिए कुछ करके निस्वार्थ भावना से उसको मदद करनी चाहिए। नहीं तो इसको मैंने ये दिया, इसने मुझे क्या दिया, ऐसा कभी भी नहीं सोचना। जितना हो सके अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोग मतलब जो हमारे करीबी लोग हैं उनके साथ, सारे लोगों के साथ जितना हो सके अच्छा बनकर अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ऐसा जीवन जो है दोस्तों एक आदर्शवादी जीवन होगा। और ऐसा जो जीवन है बहुत ही कम जन्मों में हमें मोक्ष तक मतलब लेकर जा सकेगा। इसलिए हमारे जो करीबी लोग हैं उनको जितना हो सके अच्छा व्यवहार उनके साथ करना, उनको कभी भी मतलब दुख हो ऐसा कुछ भी ना करना। कोई अगर कुछ गलती करता है तो उसको समझा कर कहना, डांटना नहीं। ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छा इंसान बनने में हमारी मदद कर सकती है। इसलिए हमारे जो करीबी लोग हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आज मतलब उनको भी हमारी ज़रूरत है और हमको भी उनकी ही उतनी ही ज़रूरत है। इसलिए जितना हो सके एक दूसरे का सहारा बन के, एक दूसरे का हाथ थाम कर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।